काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर हम जो भी जाँच कराते हैं, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से हम उसकी जाँच करते हैं कि वो बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है या नॉर्मल रेंज में। किस तरीके से हमें पता लगे कि हमारी क्या स्थिति है। तो ये उसी के लिए वीडियो है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे 3 चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी जाँच होती है, तो उसका इधर नाम लिखा होता है लेफ्ट साइड में। उसकी जो आपकी रिपोर्ट आई है, जो आपकी रिपोर्ट है, जो आपके सैंपल लिया गया है खास करके ब्लड से, उसकी जो जाँच है वो बीच में लिखी जाएगी और लास्ट में थर्ड वाली जो आपके बिल्कुल राइट साइड में होगी, नॉर्मल वैल्यू जो लिखी होती है, तो वो आपके बिल्कुल राइट साइड में लिखी होगी। ठीक है? अब जो आपको जाँच देखनी होती है, वो आपको बीच में देखनी होती है। कई बार जो लैब वाले हैं उसको हाइलाइट कर देते हैं, कुछ लोग स्टार लगाते हैं, कुछ लोग उसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं। तो अलग-अलग तरीके से वो लिखी जाती हैं। एक जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे लगा के, खास करके लिवर फंक्शन टेस्ट के। तो जो बीच वाली है आपको उसको देखना है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे लिखा है आपका टोटल बिलिरुबिन और वहाँ पे बीच में लिखा हुआ है 3 और आप देखेंगे आगे जो उसके नॉर्मल वैल्यू लिखी है, इतने पॉइंट से लेके 1.2 तक की नॉर्मल होती है। तो आपको बस यही देखना है कि भई 1.2 से अगर ऊपर जाएगा तो मैं बीमार हूँ, इससे नीचे है तो मैं बीमार नहीं हूँ। तो आप देखेंगे 3 है तो भई ये बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप देखेंगे एसजीपीटी अगर आपका लिखा हुआ है 300, ठीक है? जस्ट हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। सपोज़ कीजिए एसजीपीटी आपका 300 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है। उसके सामने आप देखेंगे नॉर्मल वैल्यू के नीचे लिखा हुआ है कि भई 7 से लेके 50 या 45 या 35 जितने भी अलग-अलग लैब वाले लिखते हैं, वो आपकी लिखी हुई है। तो आपको इसमें समझना चाहिए कि भई जो उधर लिखा हुआ है कि 50 से ऊपर है, तो आप बीमार होंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो जो बीच में लिखी हुई चीज़ें हैं, वो दर्शाती हैं कि आपकी जो स्थिति है वो कैसी है, कितनी बढ़ी हुई है, कितनी घटी हुई है। कुछ लोगों का घटा हुआ भी आता है कि डॉक्टर साहब मेरा एसजीपीटी केवल 13 है, केवल 13 है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि कल को अपना सैंपल दे दीजिए, उसमें डिफरेंट आपको रेंज मिलेगी। तो घटने पे कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो इसमें आप घबराइए मत। ठीक है? तो सही से आप जानकारी रखेंगे, वरना आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप इतनी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे आप देखते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। मेरी वीडियोज़ भी इवन मिल जाएँगी, जहाँ पे मैं बेसिक जानकारी बिल्कुल देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं, चाहे वो ब्लड वाली है, चाहे सीमेन वाली है, चाहे यूरिन वाली है। कोई भी रिपोर्ट है इस तरीके से आप उसको आराम से ईज़िली देख सकते हैं कि उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी लिखी हुई है। ठीक है? अब वो एक पेशेंट का मैसेज आया था मेरे पास, उन्होंने बीच वाला नहीं लिखा, अपना लिखा कि डॉक्टर साहब मेरा एसजीपीटी इतने से लेके इतने तक है, क्या ये नॉर्मल है? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बीच वाला तो देखा नहीं, जो नॉर्मल रेंज है, जो रेफरेंस रेंज होती है, उन्होंने वो उसको भेजा है। ठीक है? उन्होंने वो टाइप करके भेजा है। लेकिन हमेशा आपको पैटर्न यही वाला मिलेगा कि आपकी जो जाँच आएगी वो आपके बीच में मिलेगी और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो उसके सामने लिखी होती है, जस्ट सामने, और उसकी क्या नॉर्मल वैल्यू है वो आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप कोई भी जाँच चेक कर सकते हैं। और एसजीपीटी और एसजीओटी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। कुछ लैब वाले 35 तक लिख के दे देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उसमें पेशेंट घबरा जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो 40 है, मेरा तो बढ़ा हुआ है। तो इसको आप बिल्कुल घबराइए मत, टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल रेंज में काउंट होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जानकारी अच्छी लगी है तो, और एसजीओटी, एसजीपीटी और लीवर से जुड़े हुए तमाम वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे और मेरे से बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मिल जाएगा। नमस्कार।